आज की मूवी हमारी गोश्त की है, जिसमें लड़की के पिता के मरने के बाद वो लड़की अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने के लिए आ जाती है, जहां उनके बच्चों को पता चलता है कि उनके नाना गोश्त बस्टर थे, जो कि गोश्तों को पकड़ने का काम करते थे और फिर वे उनके नाना से बचे हुए गोश्तों को पकड़ते हैं। तो हाय एवरीवन, आज हम गोश्त बस्टर्स आफ्टर लाइफ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि सैंडोर में से जाती है और उसके पीछे एक गोश्त पड़ा होता है। फिर हम कार के अंदर उस आदमी को देखते हैं जो कि एक डिवाइस को लेकर जा रहा होता है, पर वो गोश्त उसकी कार के साइड से मारता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। तो वो आदमी कैसे भी करके वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ जाता है और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देता है, क्योंकि उसने उस गोश्त के लिए जाल बिछा रखा होता है और बाहर देख रहा होता है। तभी वो गोश्त उसकी ओर आने लगता है, तो वो अपने पैर से जाल को स्टार्ट करता है, लेकिन उसका पावर ग्रेड उड़ जाता है, जिससे उसका जाल काम नहीं करता। तो वो अंदर आ जाता है, जहाँ वो गोश्त को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस को निकाल लेता है और अपने उस डिवाइस को एक जगह छुपा देता है और फिर बैठा होता है, जिसके पीछे गोश्त आता है। तो उसका डिवाइस उसे डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो कुछ करता है उससे पहले ही वो गोश्त उसे मार देता है और हम देखते हैं कि उस घर से कुछ निकल के चला आता है। इसके अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ लड़के का नाम ट्रेवर होता है और उसकी मॉम का नाम केली होता है, जो कि ट्रेवर के बाल काट रही होती है। तभी वो अपनी बेटी के पास जाती है, जहाँ पीवी इलेक्ट्रिक वायर्स को ठीक कर रही होती है और वो साइंस में बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। तभी उनके घर पर एक आदमी आता है जो कि उनके मकान का मालिक होता है, जिससे केली कहती है अभी मेरे फादर गुजर गए हैं, पर मेरा भरोसा करो, मैं 2 हफ्ते बाद आकर सारा पैसा चुका दूंगी। जिस पर वो आदमी कहता है पहले मैं आपका इंतजार करूंगा, नहीं तो मैं लॉक चेंज कर दूंगा। और फिर केली अपने दोनों बच्चों को लेकर कार से अपने पिता के घर आ जाती है, जो कि एक गांव में रहते थे। जहां हम देखते हैं कि वो वही घर होता है जिसमें वो आदमी मरा था और वो केली का फादर था। तो केली घर के अंदर जाने के लिए चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, जिसके बाद पीवी उस दरवाजे को खोल देती है। जहाँ वे सभी चीजों को देख रही होती है, तो ट्रेवर आके बताता है कि घर के पीछे कबाड़ पड़ा है और वे तीनों ही घर को देख रहे होते हैं। तभी उनका घर बुरी तरह से हिलने लगता है। तो केली उन दोनों को लेकर टेबल के नीचे आ जाती है और उसके रुकने पर ट्रेवर कहता है कोई नहीं, 1 हफ्ता ही तो बिताना है। जिस पर उसकी माँ बताती है अब हम यहीं रहेंगे। और फिर वे बाहर निकलते हैं, तो पीवी उस गोश्त डिटेक्टर को देख लेती है और उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है। फिर वहाँ एक लेडी आती है, जिसके पूछने पर केली बताती है कि ये उसके पिता का घर है। तो लेडी उससे कहती है तुम्हारे पिता कर्ज छोड़ के गए हैं। फिर केली शाम को कार लेकर एक होटल के पास जाती है, जहाँ ट्रेवर अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तभी वो वहाँ काम करती हुई एक लड़की को देखता है और फिर कार से निकलकर चला जाता है। फिर केली पीवी से कहती है तुम्हें शायद कोई नया दोस्त बना लेना चाहिए, ये नया घर शायद नई शुरुआत का मौका हो। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं, जिसके सामने ही वो लड़की होती है, जिससे ट्रेवर बात करता है और अपना भरा हुआ फॉर्म दिखाता है ताकि वो यहाँ काम कर सके। तो वो लड़की इससे कहती है कि वो इसके बारे में बात करके देखेगी और फिर वहाँ काम करने वाले लड़के उससे कहते हैं तुम सही जा रहे हो, तुम क्यूट भी हो, तुमसे वो जरूर पट जाएगी। इसके बाद वे घर आ जाते हैं और हम पीवी को देखते हैं, जिसके पीछे चेस बोर्ड गिर जाता है, तो वो उन्हें जमा कर सो जाती है। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं, जो कि अपना फोन लेकर बाहर आता है। जिसके बाद वो गराज में जाता है, जहाँ रखी कार के ऊपर से वो कपड़े को हटा देता है। फिर हम अगली सुबह पीवी को देखते हैं, जहाँ उसके चेस में एक सिपाही आगे होता है, तो वो उसके सामने अपना घोड़ा रख देती है और फिर केली ट्रेवर को उस होटल पे छोड़ देती है। जिसके बाद पीवी को स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाती है, जहाँ उसके पास एक आदमी आता है। तो केली बताती है आज पीवी का पहला दिन है, जिस पर वो आदमी बताता है कि मैं ही टीचर हूँ और उसका नाम गॉर्वेसन होता है, जिसे कि गैरी भी कहते हैं। इसके बाद गैरी केली से बात करके उन बच्चों के पास आ जाता है और एक डॉग की वीडियो चलाकर चला जाता है। फिर हम पीव को देखते हैं, जिसके साइड में एक लड़का होता है, जो उससे कहता है यहाँ कोई बैठा है जो दोस्त नहीं बना पाई। तो पीवी उसे बताती है कि उसके नाना की डेथ हो गई है और वो अपनी मॉम के साथ यहाँ आई है। और फिर पीव उसे अपना नाम बताती है, तो वो लड़का उसे अपना नाम ब्रॉडकास्ट बताता है। फिर हम केली को देखते हैं, जो कि पेंटिंग का सामान ले रही होती है और शॉप वाले के पूछने पर बताती है कि वो अपने डैड के घर रहने के लिए आई है। तो शॉप वाला आदमी कहता है डैड फार्मर की फैमिली भी है। फिर बताता है उन्होंने पूरा वक्त बिताने के बावजूद भी वहाँ कुछ नहीं उगाया। फिर हम पीवी को देखते हैं, जहाँ सब कुछ चलने लगता है और उसकी रीडिंग्स गैरी देख रहा होता है, जिसके पास पीवी आ जाती है और उससे पूछती है क्या ये भूकंप का मैप है, जिस पर गैरी हाँ करता है। तो पीवी उन्हें देखकर कहती है ये ना ही टेक्टोनिक है ना ही वोल्केनिक, जिससे गैरी खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे बताता है कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक ऐसे होता है और समरवेल यानी इस जगह पर बिल्कुल अलग है, जो कि बिल्कुल धमाके की तरह होती है। और पेव के पूछने पर बताता है कि उसे पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है और बताता है इस शहर में कोई टेक्टोनिक प्लेट है ही नहीं और अंडरग्राउंड वोल्केनिक एक्टिविटी जैसा कुछ नहीं है। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं, जो कि वहाँ काम कर रहा होता है, जहाँ उसके पास लकी आती है और वो देखती है कि उसे ठंडे लग रही होती है, तो वो ट्रेवर को अपना कोट पहनने के लिए दे देती है। फिर हम पेव और उसके दोस्त ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, जो कि आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं और ब्रॉडकास्ट एक मूवी थिएटर को दिखाते हुए कहता है ये हॉन्टेड है, जिस पर पेव उससे कहती है मुझे भूतों में विश्वास नहीं है। तो ब्रॉडकास्ट उसे कुछ दिखाने के लिए एक जगह ले आता है, जो कि वही जगह होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा
रखा था और ये माइन होती है जिसके अंदर वे दोनों चले जाते हैं, जहाँ पॉडकास्ट उसे बताता है कि ये पूरा शहर इसी से बना है और एक दिन जबरदस्ती ये पूरी जगह बंद करनी पड़ी। और पेव के पूछने पर बताता है जिन वर्कर्स ने यहाँ काम किया वे एक एक करके पहाड़ी से कूदकर मर गए। इस इंसिडेंट को सेंटोरियंस कर्स कहा जाता है। और फिर वे पर्दे के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी आर्ट बनी होती है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से आ जाते हैं और पॉडकास्ट अपने पॉडकास्ट के बारे में बताता है कि वो मिस्ट्री जैसी चीजों को बताता है। तो पेव उससे कहते हैं उसका मन होगा तो वो पॉडकास्ट को सुन लेगी, जिससे पॉडकास्ट भी खुश हो जाता है और फिर पेव अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर हम रात को पेव को देखते हैं जहाँ उसके चेस में एक और चाल चलती होती है, तो वो अपने सिपाही को चलाती है तो वो भी अपने सिपाही को चलाता है और फिर पेव उसके सिपाही को उड़ाती है तो वो भी अपने घोड़े से सिपाही को उड़ा देता है और फिर उसके डिटेक्टर में लाइट जलने लगती है जिसे कि पेव देख लेती है, जिसके बाद उसे उठाकर मूव करती है तो उसकी लाइट बंद हो जाती है और फिर उसे दरवाजे की तरफ करती है तो उसका दरवाजा खुल जाता है। तो पेव बल्ब का पीछा करते हुए डिटेक्टर को लेकर नीचे आ जाती है, जहाँ वो पेव को सोफे पर बिठाकर घुमा देता है। तो पेव अपने सामने की लकड़ियों को देखती है जो कि कटी होती है और उन्हें हटाने लग जाती है, जिसके अंदर से वही डिवाइस निकाल लेती है जो कि उसके नाना जी ने छुपाया था और उसे लेकर स्कूल ले जाती है, जहाँ पॉडकास्ट उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसे देखकर गैरी उनके पास आता है और कहता है ये तो बढ़िया कॉपी है, ये एक गोस्ट ट्रैप है। तभी उसमें कुछ होने लगता है तो गैरी उसे नीचे गिर देता है और उसके पूछने पर पेव उसे बताती है कि ये असली है। जिसके बाद गैरी उन्हें बताता है 20 साल पहले न्यूयॉर्क पर हमला हुआ था, तब कुछ साइंटिस्ट प्रोटॉन गन लेकर आए जिन्होंने मैनहट्टन की बिल्डिंग की छत से उड़ा दी। फिर वे तीनों उसे खोलने के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर गैरी उसे अपनी कार पर रख के बाहर से सेट करके स्टार्ट करता है, पर उसमें कुछ नहीं होता तो वो उसके पास जाके उस पर मारता है, जहाँ से एक गोश्त निकल के उसी पहाड़ी पर चला जाता है। तो पॉडकास्ट पेव से कहता है तुम्हारे नाना गोश्त बस्टर थे। फिर वे तीनों पेव के घर आ जाते हैं, जहाँ से पॉडकास्ट डेथ विसल को ले लेता है जिसे जोरों से बजा रहा होता है, जिससे वहाँ केली आ जाती है और फिर वे दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, जिसके बाद वहाँ से चले आते हैं। फिर हम पेविन को देखते हैं जहाँ पॉडकास्ट एक बुक पढ़ रहा होता है और उसे बताता है हमने जिसे देखा था ये वही है। और फिर वे पढ़ते हैं समेरियंस भूतों की दुनिया में विश्वास करते थे, मरने वाले की रूह पर एक भगवान राज करते थे गोजर, और उनकी रक्षा गेट कीपर और की मास्टर करते थे। अगर गोजर को इंसानों की दुनिया में वापस आना है तो गेट कीपर और की मास्टर को मॉन्स्टर का रूप लेना होगा। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि सफाई कर रहा होता है, जहाँ उसके पास लकी आती है और उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ले जाती है और वे सब वही माउंटेन के ऊपर जाते हैं, जहाँ एक जगह लकी और ट्रेवर बैठकर आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ सबको चलने लगता है तो वे दोनों बाहर आ जाते हैं, जिसके अंदर ट्रेवर देखता है तो वो मॉन्स्टर गोजार का नाम ले रहा होता है और फिर वे सभी उसे देखने के लिए आते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम केली को देखते हैं जहाँ गैरी एक पुराने मैप को देख रहा होता है और बताता है समरवेल को बने 100 साल नहीं हुए लेकिन ये भाषा हजारों साल पुरानी है। तो केली बताती है उसके डैड ये भाषा जानते थे। तो गैरी उस मैप को अपने पास रखने की पूछता है, जिस पर केली कहती है सब कुछ ऐसे शुरू होता है, फिर तुम यहाँ रहोगे और लोग तुम्हें डर्ट फार्मर कहेंगे। तो गैरी पूछता है क्या पीवी ये एक्सेप्ट करेगी, जिस पर केली बताती है वो एक समझदार बच्ची है, वो समझ जाएगी। फिर हम पीवी को देखते हैं जो कि डिटेक्टर की मदद से गराज में आ जाती है, जहाँ से वो नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ सभी लाइट अपने आप जल जाती है। इसके बाद पेव वहाँ रखे गोस्टबस्टर के कपड़ों को देखती है और उनमें से एक के अंदर चश्मा होता है जिसे वो पहनकर देख रही होती है। तो एक मशीन के पास लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। तो पेव वहाँ जाती है तो वो लाइट से उसे सुधारने की कहता है और हमें पता चलता है कि वो उसके नाना की आत्मा है। इसके बाद पेव उस मशीन को खोलकर ठीक करने लग जाती है, जिसे ठीक करने में उसे जो भी चीज चाहिए होती है उसके नाना उसे बता देते हैं। इसके बाद मेडिसन गोस्टबस्टर्स की वीडियो भी देखती है, जहाँ उसकी मॉम आती है और उसे बताती है कि वो कल गैरी के साथ डेट पर जाएगी। फिर हम अगले दिन पॉडकास्ट को देखते हैं जो कि कुछ बोतलों को रख रहा होता है और दूसरी ओर पेव उस मशीन को ले लेती है जो कि प्रोटॉन गन होती है, जिसे वे स्टार्ट करके उन बोतलों को फोड़ने लगते हैं, जिसमें से बहुत ही खतरनाक बिजली निकलती है। फिर वे देखते हैं कि वहाँ बोतलों की जगह सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तभी उन्हें अपने पास की खाली पड़ी फैक्ट्री से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वे दोनों अंदर चले जाते हैं। जहाँ वे दोनों आगे बढ़कर छुपकर देखते हैं तो वहाँ एक गोश्त होता है और फिर वे उसके और करीब चले जाते हैं, जहाँ पॉडकास्ट डेथ विसल से जोर से आवाज करता है ताकि वो गोश्त वहाँ से डरकर भाग जाए, पर वो गोश्त अपने मेटल से उन पर हमला करने लग जाता है। जिसके बाद पेव अपनी प्रोटॉन गन से हमला करती है तो वो छुपने लग जाता है, लेकिन पेव उसे फिर से देखकर प्रोटॉन गन से पकड़ लेती है और पॉडकास्ट उसे बंद करने के लिए ट्रैप को फेंकता है, लेकिन वो उल्टा गिर जाता है, जिस वजह से वो गोश्त छूटकर वहाँ से भाग जाता है। इसके अगले सीन में हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि कार को ठीक कर लेता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो नहीं होती, जिसमें उसके नाना उसे स्टार्ट करने में मदद कर देते हैं। तो ट्रेवर गाड़ी को चलाता हुआ रोड पर चला जाता है, जहाँ पेव और पॉडकास्ट होते हैं और वे उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर हम केली को देखते हैं जो कि गैरी के साथ डेट पर गई होती है, जहाँ वे दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें करते हैं और गैरी उससे
उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है कि वो कैसा था, जिस पर केली कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ट्रेवर के तो करीब रहा लेकिन पीवी से इतना जुड़ नहीं पाया। तो गैरी कहता है पीवी शायद इस सबसे निकल गई है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस पर केली कहती है वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती, काश वो भी दूसरे बच्चों की तरह मुसीबतें खड़ी करती। पर पीवी ट्रेवर के पूछने पर बताती है कि न्यूयॉर्क पर गोस्टों के हमले की स्टोरी सच है। हमारे नाना ईगोन स्प्लेंगर गोस्ट बस्टर थे। तभी उन्हें माइक में सुनाई देता है एक तरह का जानवर ट्रक को खा रहा है, जो कि वही गोस्ट मंचर होता है, जिसे पकड़ने के लिए वे कार से चले जाते हैं और उसे एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ मोचर पाइप को खा रहा होता है। तो पेव पोटोन गन को पहन लेती है। तभी पीछे पॉडकास्ट से कुछ दब जाता है, जिससे पेव की सीट बाहर आ जाती है। तो इसकी आवाज सुन के मंचर उन्हें देख लेता है और वहाँ से भगने लग जाता है, जिसका पीछा करते हुए वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर मंचर उनके बाहर से बचता हुआ वहाँ से भग रहा होता है। तो वे कार की स्पीड को बढ़ाते हैं और पेव उसे पकड़ लेती है, जिसके पीछे पॉडकास्ट ट्रैप को भी भेज देता है और उसे ट्रैप के अंदर बंद करने वाले होते हैं। तभी उनकी कार के सामने एक और कार आ जाती है, जिससे वे खुद की कार को तो बचा लेते हैं, लेकिन मोचर उनसे छूटकर भग जाता है और उस गन की एनर्जी शॉप पर लग जाती है। फिर वे देखते हैं कि मोचर पहाड़ी की ओर जा रहा होता है, जिसका कि वे पीछा कर रहे होते हैं और पेव उसे फिर से अपनी पोटोन गन से पकड़ लेती है, जिसके बाद पॉडकास्ट भी उसे ट्रैप के अंदर ले लेता है और उनके सामने ब्रिज होता है, जिसके आने से पहले पेव अंदर चली जाती है और फिर वे सभी कार से बाहर निकलते हैं, जिनसे पेव कहती है हमने एक गोश्त पकड़ लिया। तो ट्रेवर उन्हें बताता है कि कल रात वो यहीं था। इसके बाद वे तीनों आपस में बातें करते हुए कार से घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे पुलिस की कार आ जाती है और उनके पास लाइसेंस नहीं होता। तो वो पुलिस वाला उन्हें जेल में ले जाता है, जहाँ ट्रेवर उन्हें वो पहाड़ पर गया था उसके बारे में बताता है और बताता है वहाँ अचानक ही भूकंप आ गया था, लेकिन जब मैंने हॉल में देखा तो वहाँ कोई इंसान या कोई जानवर था जो कि एक नाम ले रहा था, गोजार। और उनके पीछे लकी होती है जो कहती है ये सच कह रहा है और उनसे ऐसे ही मजाक कर रही होती है। तो उसके पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं मस्ती मत करो। फिर पीवी उसके डैड से एक कॉल करने को कहती है और उन्हें कॉल करती है, जो कि उसके डैड के साथ काम करते थे, जिनका कि उसने वीडियो में से नंबर ले लिया था। और उनके नाना की एक दोस्त को कॉल करती है जिसका नाम रेस्टेंस होता है। फिर उन्हें अपने नाना ईगोन स्प्लेंगर के बारे में बताती है और बताती है कि वे अब नहीं रहे और रेस्टेंस से पूछते हैं आप लोग दोस्त थे तो आप लोगों की दोस्ती क्यों खत्म हो गई। तो रेस्टेंस उसे बताता है कि जब उन्होंने गोश्त पकड़ना शुरू किया तो उन्हें बहुत मजा आता था, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी और कॉल कम हो गए और फिर उनके दोस्त भी अपने अपने कामों में लग गए और ईगोन से उनकी हफ्ते भर में बात हो जाती थी, पर वो बहुत ही अजीब हो गया था। इसके बाद रेस्टिन अपने काम पर गया तो वहाँ से ट्रैप ये सब गायब थे। ईगोन उनकी सब चीजों को ले गया था। तो पीव उनसे कहते हैं आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ वजह होगी। तो रेस्टिन बताता है उसने 10 साल बाद कॉल किया था और कहा एक बवंडर उठने वाला है जो कि सारी इंसानियत को अंधेरे में ले जाएगा। तो पीव उसे अपने पहाड़ के बारे में बताने लगती है, लेकिन रेस्टिन उसे भूतों का पीछा करने से मना करता है। जिसके बाद पीव उसे बताती है ईगोन स्प्लेंगर उसके नाना थे। तभी वो पुलिस वाला उसका कॉल कट कर देता है और फिर उन्हें छुड़ाने के लिए वहाँ केली और गैरी भी आ जाते हैं। तो वो ऑफिसर बताता है इन्होंने इस चीज से पूरी स्ट्रीट तबाह कर दी, जिसके लिए केली उन्हें बहुत डांटती है और फिर वो उन्हें छुड़ाने लग जाती है, जहाँ वो ऑफिसर उनका सभी सामान रख लेता है। इसके बाद वे उन्हें घर ले आते हैं, जहाँ केली गैरी से सॉरी मांगती है कि उनकी डेट खराब हो गई, जिस पर गैरी कहता है मुझे तो बहुत ही मजा आया, हम साथ में डिनर करे और जेल भी गए। तो केली उसे बताती है कि मेरी जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल है, जिस पर गैरी कहता है मुझे ये सब पसंद है। और फिर केली पीव के पास आकर कहती है तुम जानती हो कि हमारे हालत कैसे हैं, जिस पर पीव कहती है आप नहीं समझोगी और उससे पूछती है कि उसके नाना यहाँ क्यों आए थे। तो केली कहती है उन्होंने अपनी फैमिली और दोस्तों को छोड़ा इस फार्म के लिए और यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि वो पागल थे। जिस पर पीव कहती है उन्हें भी साइंस पसंद थी, आपने क्यों छुपाया कि नाना स्पेंगलर थे। तो केली कहती है तुम खुद को पहचान पाई इस बात की मुझे खुशी है, पर उन्हें मेरी परवाह थी ही नहीं। इसके अगले सीन में हम माइनिंग की जगह पर देखते हैं, जहाँ दीवार फटने लगती है और वहाँ बने मॉन्स्टर की आंख चमक जाती है। फिर हम गैरी को देखते हैं जो कि शॉप में होता है। तभी वो एक मिठाई के पैकेट को देखता है जो कि हिल रहा होता है और उसमें से एक छोटा सा स्नोबॉल जैसा गुड्डा निकलता है, जिसे देखकर गैरी खुश होता है और उसकी ओर उंगली करता है, लेकिन वो उसे काट लेता है। फिर गैरी देखता है कि मिठाई के डब्बों में से उसके जैसे और भी बहुत सारे निकल आते हैं। तो गैरी वहाँ से चला आता है और वे छोटे छोटे गुड्डे इधर उधर चीजों से खेल रहे होते हैं। फिर गैरी आगे जाता है तो वहाँ एक मॉन्स्टर होता है, जिससे वो पीछे जा रहा होता है। तभी वे गुड्डे आकर वहाँ आवाज कर देते हैं। तो वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसके पीछे भगने लगता है और फिर गैरी वहाँ से भगकर अपनी कार पे आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसकी कार के ऊपर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अगले दिन हम पीवी इन सबको देखते हैं, जिनसे पीवी कहती है उस माइन में कुछ तो गड़बड़ है और ट्रेवर के बताए हुए गोजर वर्ड के बारे में पीवी बताती है। गोजर एक सुमेरियन भगवान था जो आम लोगों में रहता था और पॉडकास्ट बताता है वो एक शैतान था जो आत्माओं को खाता था। इसके बाद वे चारों माइन में चले जाते हैं और जानने के लिए, जहाँ वे गोजर की बनी हुई मूर्ति को देखते हैं। तो पीवी उन्हें बताती है कि गोजर ना ही मेल है ना ही फीमेल। और फिर वहाँ भी एक और होल देखते हैं और फिर साइड में दीवारों पर बने हुए होल्स को देख रहे होते हैं। तभी पॉडकास्ट उन्हें वहाँ रखी एक बॉडी को दिखाता है
है जो कि 45 से यही होती है। तभी पेव बताती है कि इन्हें पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। साथ ही कहती है 52 नंबर असल में साल है जिन सालों में कुछ न कुछ इंसिडेंट हुआ था और उसमें न्यूयॉर्क पर गोस्टों के हमले वाला साल भी होता है। जिसके बाद वे देखते है कि उनका प्रेजेंट साल होता है। तभी उन्हें वहाँ कुछ आवाजें आने लगती है जिसे पीवी ये सब हॉल में देखने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे गोस्ट ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ प्रोटॉन गन होती है जो कि उन्हें रोके रखती है और पीवी गोस्टों की ओर देख रही होती है। तभी ट्रेवर उसे हॉल से दूर कर लेता है। जिसके बाद पीवी बताती है उसके नाना हमेशा से सही थे, ये सब उन्होंने ही बनाया है, उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने सब कुछ खो दिया। और पीव कहती है हमें इसके बारे में मॉम को बताना होगा। फिर हम कैली को देखते हैं जो कि पीव के कमरे में आकर डिटेक्टर को देख रही होती है जहाँ उसमें लाइट जल रही होती है और वो उसका पीछा करते हुए गराज में आ जाती है। जिसके बाद नीचे आकर अपने डैड की चीजों को देख रही होती है जहाँ उसके डैड लाइट से दीवार पर लगी फोटोज को दिखाते हैं जिस पर कैली की फोटो होती है और वो ये देख के बहुत ही खुश होती है। तभी उसके पीछे धुएं से मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद ट्रेवर पेव ये घर आते हैं तो उसकी मॉम सोफे पर बैठी होती है जिससे कि पीव आवाज लगाती है तो उसकी मॉम उससे कहती है यहाँ कोई मॉम नहीं, यहाँ सोल है और उसकी आवाज और आंखें भी अलग होती है। और फिर ट्रेवर ये सब भी वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद पॉडकास्ट उसके पास जाता है तो वो उससे पूछती है क्या तुम की मास्टर हो, और ट्रेवर वहाँ ट्रैकर की लाइट को देखकर उसे उठा लेता है। फिर पीव अपनी मॉम को रोकने लगती है तो वो उस पर हमला करने लगती है। तभी ट्रैकर में बिजली आ जाती है जिससे उसकी मॉम डर के छुप जाती है और वे देखते हैं कि फिर से सब कुछ चलने लगता है। और हम देखते हैं कि माइंड में गैरी सभी प्रोटॉन गन को खत्म करके आत्माओं को आजाद कर देता है जिससे वहाँ की दीवार हटने लगती है और पेव की मॉम खिड़की से उसी ओर चली जाती है और पेव ट्रैकर को लेकर बाहर आती है। जिसके बाद फार्म में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके नाना ने यहाँ बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए हैं। जिसके बाद वे चारों नीचे जाके गोस्ट बस्टर के कपड़े पहन लेते हैं और पेव बताती है उनके नाना यहाँ गोजर को पकड़ने के लिए आए थे और छोटे टावरों को दिखाते हुए बताती है कि ये एक्टिवेट होने पर बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करते हैं जिससे कि कई सारे ट्रैप को एनर्जी दे सकते हैं। और फिर वे गोजर को फार्म में लाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पॉडकास्ट और पेव बताते हैं कि गोजर की रक्षा 2 सोल करती है जो कि की मास्टर और गेट कीपर होता है और बताते हैं कि गेट कीपर और की मास्टर है तो गोजर है। साथ ही बताती है गोजर के बाहर आने के लिए की मास्टर और गेट कीपर को 2 सोल चाहिए होगी और उनके मिलन के बाद गोजर बाहर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि केली गेरी के पास पहुंच जाती है जिनके अंदर गेट कीपर और की मास्टर होता है जो कि एक हो जाते हैं। दूसरी ओर हम पीविन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन चले जाते हैं जहाँ उनकी प्रोटॉन गन ये सब अंदर रखी होती है जहाँ से वे उसे निकाल नहीं पाते। तो पॉडकास्ट किसी तरह अपना हाथ ट्रैप तक पहुंचाता है और उस गोस्ट को आजाद कर देता है जो कि वहाँ के लोहे को खाकर चला जाता है। इसके बाद वे उन सबको लेकर पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं जहाँ केली और गेरी सीढ़ियों से आगे जाते हैं और दोनों साइडों में खड़े होकर गेट मास्टर और की मास्टर में बदल जाते हैं जिन्हें की पीवी और पॉडकास्ट भी देख रहे होते हैं। और फिर गोजार उस होल से आत्माओं के साथ बाहर आ जाती है जहाँ से आत्माएं निकलकर शहर की ओर भी चली जाती है। फिर गोजार गेट मास्टर और की मास्टर के पास आ जाती है जिसके सामने पीव चली जाती है और अपने जोक से उसका ध्यान भटकाती रहती है। साथ ही पॉडकास्ट ट्रैप को गेट मास्टर के नीचे ले आता है। इसके बाद गोजार पीव से कहते हैं क्या तुम खुद की कुर्बानी देने आई हो, जिस पर पीव कहते हैं मुझे मरने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम में है। साथ ही पॉडकास्ट गेट मास्टर के सोल को ट्रैप में ले लेता है जिससे उसकी मॉम नीचे आ जाती है और फिर वे सभी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो केली उनसे पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, जिस पर पीवी ये बताते हैं कि वो एक डॉगी में बदल गई थी। जहाँ केली पीवी को बताती है कि उनके घर पर एक सीक्रेट बेसमेंट है, वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी पर नजर रखी हुई थी। तो पीवी ट्रेवर ये बताते हैं कि उन्हें ये पता है। इसके बाद वे देखते हैं कि की मास्टर उनका पीछा कर रहा होता है। साथ ही पीवी गेट मास्टर और की मास्टर के बारे में बता देती है और फिर की मास्टर से अपना पीछा छुड़वा लेती है। जिसके बाद पॉडकास्ट ट्रैप को कार के अंदर ले लेता है और फिर वे घर पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी ओर वो तूफान आ रहा होता है। तो ट्रेवर ये कार में बैठ जाते हैं और पीवी उसका इंतजार करती है जहाँ गोजार भी आ जाती है। तो पीवी उसे ट्रैप दिखाती है जिससे गोजार उनकी ओर आने लगती है, जिसे देखकर पीवी केली से लीवर उठवा देती है। लेकिन टावर में कुछ गड़बड़ी जाती है और वो काम नहीं करता। तभी अंदर से लकी आकर प्रोटॉन गन से गोजार पर हमला करने लग जाती है और कार में से निकलकर ट्रेवर भी हमला करने लगता है, लेकिन वो काम नहीं करती क्योंकि उसकी मशीन पर वे छोटे छोटे से गुड्डे आकर उसे खराब कर देते हैं। तो पीव जल्दी से अपनी मॉम से पैडल दबा देती है जिससे वे सभी ट्रैप ऑन होने लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ खराबी हो जाती है और फिर गोजार लकी को भी खींच के पटक देता है, जिसे पीव और उसकी मॉम देखने जाते हैं। तो की मास्टर ट्रैप को ले लेता है और गेट मास्टर को आजाद कर देता है जो कि लकी में चला जाता है। इससे गोजार भी वापस ठीक हो जाती है और केली पीव इन पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ कोई आ जाता है जो कि पीव के नाना के दोस्त रे ये सब होते हैं और फिर वे तीनों गोजार पर प्रोटॉन गन से हमला करने लग जाते हैं और तीनों गनों की पावर्स को आपस में मिला देते हैं। लेकिन गोजार इससे खुद को छुड़ा लेती है और उन तीनों को पटक देती है। जिसके बाद गोजार रे इनकी ओर बढ़ती है तो पीव उसे अपनी प्रोटॉन गन से पीछे जगाती है और उस पर हमला करने लग जाती है, जिससे गोजार की पावर और प्रोटॉन
प्रोटॉन गन की पावर आपस में टकरा जाती है, जिससे पीव पीछे खिसकने लगती है, जहाँ उसके नाना की आत्मा आकर प्रोटॉन गन को संभालने में मदद करती है। इसे केली देखकर भी हैरान होती है। फिर रे ये तीनों भी गोजार पर हमला करने लग जाते हैं और कार के अंदर पॉडकास्ट को ट्रैकर का हथियार दिख जाता है, जिससे वो उन सभी गुड्डों को खत्म कर देता है। फिर पीव री इनकी ओर आ जाती है, जहाँ उसके नाना को रे ये देख रहे होते हैं। इसके बाद पॉडकास्ट ट्रेवर की प्रोटॉन गन को भी सही कर देता है, तो ट्रेवर उनसे टावर की ओर ही हमला कर देता है, जिससे वे ट्रैप फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर केली पेडल दबा देती है, जिससे तूफान के सभी गोश्त और गोजार ट्रैप के अंदर चले जाते हैं। और फिर रे पीव के नाना से सॉरी मांगता है और कहता है मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। इसके बाद ट्रेवर ये गैरी और लकी इनको निकालते हैं और पॉडकास्ट की रे तारीफ करता है कि उसने अकेले ही सभी गुड्डों को संभाल लिया। इसके बाद पीव ट्रेवर ये अपने नाना से मिलते हैं और फिर केली अपने पिता को गले लगा लेती है, जिसके बाद उनकी आत्मा वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।